My favorite athlete, I don't need to say this, has been a favorite athlete of mine for a long, long time. I mean, I have done what, 100 interviews of Mira? Maybe, but many, many interviews, including pizza, including several, including 100 times. But this is, you know, one of our last trading sessions or leading into Glasgow. Once again, हम लोग सब गोल्ड का ही उम्मीद करेंगे इनसे. मेरा पहला बात तो ये फिटनेस प्रिपरेशन. सबको धन्यवाद. काफ़ी अच्छा चल रही है इधर. बहुत लकी हूँ कि हम पहले ही बर्मिंघम में आके हम ट्रेनिंग करने का मौका मिला है. कि हमारी हम सब का होप कर रहे हैं कि हम सब मेडल लाए इंडिया के लिए. तो प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रही है भगवान की वजह से. पर अब ये अच्छा होगा. सब टीम बहुत ही अच्छा चल रहा है. मैं भी पूरा कोशिश करूंगी कि इस बार भी फिर से इंडिया के लिए गोल्ड मेडल देने के लिए. और सभी पूरा इंडियन टीम, वेट लिफ्टिंग इंडियन टीम को हम पूरा कोशिश करेंगे मेडल. मुझे डॉक्टर पारीवाला कह रहे थे, वो हमारा कॉन्क्लेव में आए थे मार्च में, और मैं उनसे बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि मीरा का केस देखो, शी इज बैक इन फुल फॉर्म. आई सेड फिटनेस, ही सेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हें प्रेडिक्ट कर रहा हूँ. ये मार्च की बात कर रहा हूँ, अभी तो हम लोग जुलाई में हैं. मार्च की बात कर रहा हूँ. उन्होंने कहा था कि इस बार दोनों मेडल को दोनों लाएंगे. अभी आप मुझे ये बताओ, फिटनेस देख, एक ही चीज आपका लास्ट 2 एशियन गेम्स में अगर कुछ प्रॉब्लम था वो है फिटनेस. एक बार शोल्डर, एक बार थाई. फिटनेस के बारे में बताइए, इज इट बैक, योर 100% ओके? हाँ जी, बिल्कुल 100% ओके. अभी पूरा फुल रिकवर है. हाँ, वो 20-20 निकल में अलग है. हो जाते हैं. वो तो सब बड़ी-बड़ी साइज के साथ हम कंसल्ट करके क्या करना है, एक्सरसाइज क्या करना है, वो सब हम पूछती हूँ. और मैं फिजियो सर, उससे मैं पूछती हूँ क्या-क्या और एक्सरसाइज करना है. पर अभी फिलहाल फिटनेस हमको हर टाइम में हमको फिट रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जब मैं इंजरी होती हूँ उसी टाइम में जो कहाँ पे इंजरी हो रही है उसको छोड़ के जो हर जगह बात होते हैं, अपर लोअर मिडल सब होते हैं, तो इसी के हम फोकस करके रखना है. तभी हम फिट होगा. एकदम फिट देख करके सब कुछ बॉडी छोड़ देगी तो हम फिट नहीं रह सकते. तो अभी फिटनेस मैं बोलना ही चाहूंगी कि इंजरी हो तो भी हम फिट रखना बहुत जरूरी है. जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं. और अभी 100% रिकवर हूँ, कम बैक आई हूँ मैं. तो मैं तो पूरा उम्मीद हूँ कि इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स में भी और मैं एशियन गेम्स मेरा टारगेट है. कॉमनवेल्थ गेम्स तो सबको पता है, एशियन गेम्स में मेरा सबसे ज़्यादा टारगेट रहेगा. इसमें कुछ ना कुछ होते रहते हैं पर इस बार मैं पूरा कोशिश करूंगी कि मैं इंडिया के लिए मेडल लेने के लिए. देखिए, दो चीज है. आप कॉमनवेल्थ गेम्स 48 में खेल रहे हो, एशियन गेम्स दोबारा 49 में खेलोगे. ये बॉडी वेट एडजस्ट कर लेना, मैनेज कर लेना, फिर ओलंपिक्स के लिए शायद आप दूसरा 53 में खेलोगे. सो 48, 49, 53, ये एडजस्टमेंट एथलीट के लिए इजी नहीं होता है. और कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स में 1.5-2 महीना का फर्क है. आप इसको कैसे डील कर रहे हो? हाँ, वेट के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकते हैं क्योंकि अभी मैं एकदम से वेट कंट्रोल करके खेलने वाली हूँ, कंपटीशन करने वाली हूँ. इसके बाद फिर 49 में खेलना है. तो ये दोनों 48 और 49 में मुझे पकड़ के रखना. शायद बाकी प्लेयर्स एशियन गेम्स में जो भी आने वाले हैं वो तैयारी में रही होंगे 49 के लिए. 48 में अभी बॉडी कंट्रोल करके खेलना है. इसमें मुझे थोड़ा बहुत कम हो सकते हैं पर मैं पूरा कोशिश करूंगी क्योंकि 40 के बाद मुझे 49 में आना है. तो वेट को हम पहले से ही मैं कंट्रोल करके रखती हूँ 55 ऐसे. तो मुझे थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ में कम मिल सकते हैं पर बाकी में तो इतना प्रॉब्लम नहीं मिलेगा मुझे, ऐसा लगता है. एंड एशियन गेम्स, देखो एक सवाल पूछ लेता हूँ एशियन गेम्स का. एशियन गेम्स ऑलमोस्ट ओलंपिक्स जैसे हैं आपका कैटेगरी में. चाइनीज मान लीजिए, वियतनाम मान लीजिए, थाईलैंड मान लीजिए. सो बहुत ही, नॉर्थ कोरिया, बहुत ही टफ कंपटीशन. फिर भी मैं अगर आपका लिफ्ट्स रीसेंट टाइम्स का देखूं, आप वेरी मच इन मेडल कंटेंशन, सिल्वर मेडल कंटेंशन में अगर मैं सोचूं तो आप क्या, लाइक इज दैट आल्सो प्लेइंग टू कॉमनवेल्थ? चलो, मैं कॉमनवेल्थ में आई विल पुश, बट आई विल ऑल्सो कीप इन माइंड कि अल्टीमेट टारगेट एशियन गेम्स होता है. हाँ, हाँ, मैं दोनों में कोशिश कर रही हूँ क्योंकि मैं कभी जो ट्रेनिंग में क्या कर रही है, क्या और इम्प्रूव करना है वो मुझे मैं देखना चाहूँगी कि कॉमनवेल्थ गेम्स में, अगर मैं एशियन गेम्स में क्या-क्या और इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं वो
ज़्यादा करने के लिए मेरे कॉमनवेल्थ में मेरा जो परफॉर्मेंस है मैं उसी को मैं देखना चाहती हूँ मुझे और एशियन गेम्स में और क्या चेंज कर सकते पर टारगेट ज़्यादा रहेगा रीजन पर्पस एशियन एशियन गेम्स। गेम्स में अभी एशियन गेम्स में बहुत टफ फील और होगा आपका एक ही मेडल मिसिंग है। जी। ओलंपिक्स है, वर्ल्ड चैंपियनशिप है, कॉमनवेल्थ एशियन है, गेम्स एशियन है गेम्स है। एशियन गेम्स का बाकी है तो मैं उसी में ही ज़्यादा फोकस करना चाहती हूँ लास्ट 2 सवाल। एक कॉमनवेल्थ गेम्स देखो इस बार वेट लिफ्टिंग से ही मैक्सिमम मेडल्स, क्योंकि देखो गेम्स कर्टेल्ड है। वेट लिफ्टिंग, बॉक्सिंग, थोड़ा सा एथलेटिक्स, एक आध जूडो। जूडो इसके बियॉन्ड तो मैं पैरा छोड़ के बोल रहा हूँ। जी, पैरा जी, में जी, जी। पावर लिफ्टिंग मिलेगा, पैरा में मिलेगा, एथलेटिक्स में भी मिलेगा, हम्म। बट एबल बॉडी में बोल रहा हूँ ये चारों हैं। बट वेट लिफ्टिंग के 8-9 मेडल में मान के चलो। आप लोगों में ये बात होता है, प्रेशर आता है? हाँ हाँ आते हैं ये इस बार वेटलिफ्टिंग हर साल में दे रही है पर इस बार भी हम कोशिश करें कि ये ना भी जरूरी है कि इधर स्पोर्ट्स कम हो गया है गेम्स कम हो गया है तो ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करेंगे कि इंडिया के लिए मेडल देने की सर वहाँ प्रेशर होते हैं कि इस बार वेटलिफ्टिंग में ज़्यादा हमें फोकस है हमारी तरफ से भी हम पूरा कोशिश करूंगी कि पूरा टीम मेडल के लिए गोल ना हो तो भी हम बहुत सिल्वर के लिए करने के लिए कोशिश करूंगी सब गोल लेने के लास्ट सवाल। देखिए हम लोग अभी विल्वरहैम्पटन यूनिवर्सिटी के परफॉर्मेंस हब में बैठ के बात कर रहे हैं और इंडियन वेटलिफ्टिंग टीम ग्लासगो 23 तारीख को पहुंचेंगे और यहाँ पे लास्ट 1 महीने से वो विल्वरहैम्पटन में बर्मिंघम के पास ये ट्रेनिंग कर रहे हैं। फेडरेशन का भी देखो प्रेज करना चाहिए, गवर्नमेंट का प्रेज करना चाहिए। हम लोग खाली क्रिटिसाइज करते रहते हैं, बट टीम को भेजना, टॉप स्कीम, फंड्स देना, गवर्नमेंट का भी और फेडरेशन का भी थोड़ा सा बताएं। बहुत ही ज़्यादा और विजय जी के बारे में ले आएगी सर हमारे लिए सब कुछ मतलब करते हैं जो भी करते हैं जो भी हम मांगते हो अब कहाँ जाना है क्या चाहिए टाइप में क्या चाहिए करना है हमको गेम से पहले हम क्या करना चाहते हैं सब कुछ ये हम बोलते हो सर रेडी कराते हैं और ये फेडरेशन और साई की वजह से की करते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जब आने के लिए हमने रिक्वेस्ट किया कि हमको पहले जाना था 1 महीने पहले हम ट्रेनिंग करना चाहते हैं बर्मिंघम में तो हमने रिपोर्ट जब किया था तुरंत ही आगे यहाँ आप जा सकते तो ये इतना अच्छे रिस्पॉन्स इससे ज़्यादा पहले वो क्या चाहते हैं एक चाहते हैं कि हम जो भी आप मांग रहे हैं वो दे और हमारे परफॉर्मेंस हम उनके लिए तैयारी करने के लिए तो मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहती हूँ मेहनत बॉस भी उनकी साइड पता है मुझे सपोर्ट दिया है बस तो हम यहाँ तक पहुँचे हैं सारे हर चीज़ हम छोटी छोटी चीज़ों में भी सर ने सब कुछ मतलब कोई भी कमी नहीं दिया सर ने आज तक एक एक चीज है, टोक्यो के पहले आप और मैं बात किया, आपने बोला पिज्जा खिलाइएगा, सिल्वर आया। कॉमनवेल्थ के पहले हम लोगों ने बात किया, आपने बोला पिज्जा लेके वेन्यू में आइएगा, पिज्जा लेके पहुंचा, गोल्ड आया। पेरिस में आपने कुछ मांगा नहीं, यार उल्टा हो गया। इस बार मांगिए तो सही, मांग लीजिए अभी से मांगिए फॉर कॉमनवेल्थ एंड एशियन। बताइए वो लेके पहुंचूंगा मैं, ग्लासगो भी पहुंचूंगा, जापान भी पहुंचूंगा। ग्लासगो में बिल्कुल आपको पिज्जा लेके आना पड़ेगा टीम के लिए और मेरे लिए स्पेशल अलग से स्पेशल क्या पिज्जा बताइए। कोई भी आपको जो मुझे खिलाना चाहते हैं वो बोलो एंड जापान में भी बिल्कुल done. That's Mirabai Chanu for you. I mean, one of our best, absolute best. And yes, we will be there. Many of us will be there with the pizza for the team and for. Thank you very much. Thank you so much. Thank you so Thank much. you.